नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, परसों हमने एक वीडियो दिया था मारवाड़ी समाज पर, यानी मारवाड़ी समाज पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की इस महत्वपूर्ण संस्था पर जो कुछ सवाल उठ रहे हैं, और उसमें एक सवाल है मेंबरशिप का कि इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी मेंबर्स इतने कम क्यों हैं, और पश्चिम बंगाल में तो आपस में खींचतान चल रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उस पर हमने एक वीडियो दिया था और उसकी बहुत सकारात्मक सदी हुई प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई, और आज हम साक्षात्कार की उस कड़ी में एक ऐसा नाम जोड़ रहे हैं जो नाम बहुत जाना पहचाना है, और जाना पहचाना इसलिए है कि बहुत इंटेलेक्चुअल नाम है और सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी जिनकी अच्छी खासी जान पहचान है, और जो अपनी तर्क शक्ति के आधार पर और सामयिक विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी बहुत शानदार करते हैं। संजय बोरा जी आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार संजय जी। संजय जी, जैसा कि आपको मालूम है और आपको भी हमने वो वीडियो भेजा था, आपने भी उसे सुना है और आपकी प्रतिक्रिया भी हमारे पास बहुत सही आई है, और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी इस समाज के लोगों तक एक उचित संदेश जाए। तो संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ वो साक्षात्कार था मनमोहन गाड़ोदिया जी के साथ हमारा, और जो कुछ उन्होंने सवाल उठाए और जो कुछ हमारे सवाल थे, उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? संजय बोरा क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप भी मारवाड़ी समाज से हैं और एक समाज के रूप में भी हर व्यक्ति का अपना दायित्व बनता है, इसलिए संजय जी, आपकी बात आप अपने शब्दों में मारवाड़ी समाज तक पहुंचाइए। संजय जी, ऐसा है कि कल जब मैंने वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे आया था, जो आपने श्रीमान मनमोहन गाड़ोदिया जी के साथ में वो वार्तालाप किया था, तो वो वीडियो को सुनने के बाद, वो तो ऑडियो था क्योंकि हम केवल सुन सकते थे, उसमें तो वीडियो था नहीं, तो उसको सुनने के बाद में मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी निराशा हुई कि क्या ये मारवाड़ी समाज जो एक दिन पूरी देश को राह दिखाता था, एक दिन जो हमारी मारवाड़ी समाज के सबसे बड़े प्रतिबिंब घनश्याम बाबू हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लाखों लोगों के, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ में गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, और बिरला भवन में ही हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता का अंतिम समझिए कि अंतिम क्षण वहीं गुजरे थे, और उनकी हत्या भी वहीं हुई थी। तो मुझे ये समझने में मैं बड़ा विफल हूँ कि इतने प्रभुत्व संपन्न, इतनी सरस्वती लक्ष्मी का संगम होने के बावजूद मारवाड़ी समाज आज क्या अपने लक्ष्य से भटक गया है? जहाँ तक किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के और किसी भी परिवार के लक्ष्य स्वयं के होते हैं, परिवार के होते हैं, समाज के होते हैं, और उसके बाद राष्ट्र के होते हैं। तो अगर हम अपने लक्ष्यों से ही भटक जाएंगे, मैं भी एक मारवाड़ी हूँ, तो लक्ष्यों से ही हम अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे, तो फिर समाज को कौन सी राह दिखाएंगे? और समाज को अगर राह नहीं दिखाएंगे तो देश में बढ़ते हुए अंधियारे के बारे में बोलना भी बेमानी होता है। तो मैंने वो जो पूरा ऑडियो सुना, पूरा ऑडियो सुनकर मुझे ये लगा कि इतना बड़ा प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन जो बंगाल के अंदर में है, तो ये सम्मेलन में 3-4 हजार ही अगर मेंबरान है, तो फिर ऐसी समिति का माने मतलब क्या है? जहां अपनी टोटल पॉपुलेशन 10 लाख 11 लाख से बड़ी है, फिर भी इतने कम मेंबरशिप है। तो जरा सी गहराई में आपकी बात सुनने पे और फिर कुछ लोगों के साथ विचार विमर्श मैंने इस बात पर किया, तो मुझे आपकी बात बिल्कुल सत्य की ओर प्रतीत हुई कि हाँ, ये बात तो संजय जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और मनमोहन गाड़ोदिया जी ने बहुत ऐसे प्रसंग उठाए जो कि अवांछित होना चाहिए, किसी भी समाज में ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। तो अपने जो मारवाड़ी समाज के अंदर में समझिए मोटे तौर पे 4 डिवीजन अगर अपने सोचें, वो ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी और सरावगी जी के होते हैं। नहीं, उसके साथ संजय जी, उसके साथ जो हमारे राजस्थान से और से जो ब्राह्मण समाज है, जो दूसरे वर्ग भी, वो भी मारवाड़ी ही हैं, मारवाड़ी ही हैं। किसी भी वो हो, चाहे स्वर्णकार हो, चाहे कुछ भी हो,
कोई भी जाति हाँ। के हो, वो है मारवाड़ी ही। तो उनको तो हाँ। उनको फिर हमने स्थान कहाँ दिया है? और नहीं हमने मतलब हमने न तो ओसवाल, अग्रवाल, ये महेश्वरी या ये सरावगी, इनको भी तो पूरा स्थान नहीं दिया, बल्कि जरूरत इस बात की है जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो सभी तो मारवाड़ी हैं। बिल्कुल है। जो मारवाड़ मतलब जिनके भाषा मारवाड़ी है, जो वहां से संबंध रखते हैं, जो वहां से लगाव रखते हैं, वो सभी तो मारवाड़ी हैं। बिल्कुल, मारवाड़ के प्रदेश में वहां से आने वाले जो भी लोग जो जोधपुर के हैं, जो सोजत के हैं, जो कहीं के हो राजस्थान में कहीं से भी हो ना, रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सबको स्थान तो मिलना चाहिए। और मैंने ये बुनियादी रूप से ये देखा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बुनियादी रूप से ये देखा कि जब हम किसी को, किसी प्रतिभा को और किसी समाज के व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को, जाति विशेष को हम अगर उनको रोक नहीं सकते, तो हम ऐसा एक पैसे का प्रतिबंध लगाते हैं कि जिससे वो हमारी सम्मेलन में आए ही नहीं, हमारे से संपर्क करे ही नहीं, हमारे साथ उठे बैठे ही नहीं। सीधी बात है संजय जी, ये बाड़ लगाने की कोशिश है कि आपके ये दरवाजे पर आपने नो एंट्री बोर्ड लगा रखा है। एक तरह से आप जानते हैं ये 5,000 रुपया नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे, इनका 5,000 का बजट नहीं है, ये चाहेंगे तो भी वो नहीं दे पाएंगे और इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो आपने ये एक तरह से नो एंट्री बोर्ड लगा रखा है, वरना मेंबरशिप बढ़ाने की या मेंबरशिप इतनी करने की आवश्यकता क्या है? मेरा सवाल संजय जी ये है कि फिर संस्था और क्लब में फर्क क्या हुआ? क्लब की मेंबरशिप तो हमने सुनी है, बिल्कुल। संस्थाओं में अगर इस तरह की मेंबरशिप है तो फिर आम आदमी की भागीदारी कैसे होगी संजय जी? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लक्ष्मी पुत्र जो इतनी बड़ी सम्मेलन को चलाते हैं, वो ये बात को क्यों नहीं समझते कि आज के बदलते हुए दुनिया में और बदलते हुए स्वरूप में बिना सरस्वती लक्ष्मी जी का कोई महत्व नहीं है। और दूसरी बात उनको ये समझना चाहिए कि कभी भी किसी की सेवा 3 तरीके से की जा सकती है, वो तन, मन और धन। जिनके पास धन है वो धन से सेवा करें, जिनके पास तन है वो तन से सेवा करें, और जिनके पास में मन है वो मन से सेवा करें, और जिनके पास तीनों है तीनों से सेवा करें। तो वो लोग ये बात को क्यों नहीं समझते कि उनको इतना बड़ा अगर मारवाड़ी समाज को प्रतिनिधित्व करना है तो प्रतिनिधित्व के लिए उनको लाखों की भीड़ जमा करनी होगी, और इसके लिए संस्थाओं के अंदर में उनको फ्री एंट्री देनी होगी। बिल्कुल। अच्छा संजय जी, हाँ संजय जी, एक सवाल ये है कि जब तक आप अपने समाज के आम आदमी को जोड़ोगे ही नहीं, आपको समाज की जो तकलीफें हैं, आम आदमी की जो तकलीफ है, जो आपके समाज का भाई है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो उसकी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, उसके पास मकान है या नहीं, वो बेरोजगार है या रोजगार है, आप उसे समृद्धवान कैसे बना सकते हैं? आप उसके बारे में क्या सोचेंगे और कैसे सोचेंगे? आप तो अपने ही लोगों के बीच में गिरे रहते हैं। बिल्कुल, आप सोच इसलिए नहीं सकते कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो उर्दू में एक फिजा में खोल दी है नफरतें अहले सियासत ने, मगर कुएं से आज तक भी पानी मीठा निकलता है। मतलब आज भी हम लोग, चाहे हमारे भाइयों को, गरीब भाइयों को, जिनके पास अपर्याप्त सामर्थ्य है, उनको हम नहीं भी जानते हुए, उनके लिए हमारे दिल में दर्द हुआ है। तो ये जो दिल में जो दर्द है, ये हमारे धन कुबेरों वालों को भी समझना होगा, नहीं तो उनको भी ये समझना होगा कि वो कहाँ से निकले और जाते कहाँ हैं, ये उनको मालूम नहीं है। अब उनके भटकते कदमों को मंजिल के निशान भी मालूम नहीं है। मंजिल कहाँ है उनको? नहीं कहाँ, समझ में नहीं आता। आप ये बताइए संजय जी, आप ये बताइए कि जिस समाज में अगर 2,000-3,000 ही मेंबर दिखते हो, चाहे उसकी लाखों की तादाद की जनसंख्या क्यों ना हो, उसका पॉलिटिकल जो एक सोर्स है, पॉलिटिकल जो उसका एक ग्राउंड है, वो कहाँ पे रहेगा? आज मारवाड़ी समाज के लोगों को बहुत ज्यादा जो इलेक्शन में टिकटें क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वर्चस्व ही नहीं दिखता आपका। आपके पास जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ? आप ये समझ लीजिए, संख्या भारी आप बनाओगे नहीं और फिर बोलोगे सरकार हमारे लिए काम नहीं करती, हमारे उद्योग धंधों के लिए काम नहीं करती। आज ये मारवाड़ी सर ऐसा है संजय जी, ये जो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों में कुछ भले लोग भी हैं, मैं उनको अलग कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं जो अपने इन पोस्ट का फायदा अपना राजनीतिक संरक्षण करते हैं।
वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पोस्ट को दिखा करके इस पोस्ट के मकसद से राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, पहचान बनाते हैं और अपना लाभ उठाते हैं। समाज को कोई लाभ नहीं होता ऐसे लोगों से। मैं तो ये सोच रहा था संजय जी कि अब कोरोना के समय में तो कम से कम ये मानसिकता बदलेगी, कम से कम वो एंकर तो अलमारियों के अंदर बंद होंगे, कम से कम उनको इस बात का तसव्वुर तो होगा कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहां पर पैसे की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के पास भाग रहे हैं जी। इधर से उधर तक भाग रहे हैं, और फिर भी आप अपने एंकर को छोड़ नहीं रहे हो। अपने भाइयों को गले लगाओ, उनको फ्री एंट्री दो, और अपनी मारवाड़ी का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाओ। एक उंगली में ताकत नहीं होती, लेकिन जब वो पांचों उंगलियां एक साथ मुट्ठी को बंद करती है तो उसमें ताकत होती है। ये ताकत का युग है। आज मोदी जी की इतनी बड़ी ताकत, इतने लोग उनके पीछे चलते हैं, उसकी वजह से हुई है, अकेलेपन की वजह से नहीं हुई। नेतृत्व सही होना चाहिए। जब तक आप आम आदमी को साथ नहीं लोगे तब तक आप खास होकर के भी खास नहीं बनोगे। खास आदमी कब बनता है? जब आपके साथ आम लोगों की भीड़ होती है तब आप खास बनते हो। आपके साथ आम लोगों की भीड़ ही नहीं है। कल मनमोहन गाड़ोदिया जी कह रहे थे कि अगर ये कोई मीटिंग भी कॉल करते हैं, कोई सम्मेलन भी कॉल करते हैं तो सिर्फ 300-400 आदमी आते हैं। अब आप ये बताइए, जहां पर इतनी बड़ी तादाद मारवाड़ियों की, वहां पर अगर 300-400 आदमी आए तो फिर तो सोचने की बात है। फिर तो ये भी सोचने की बात है, फिर इनकी हस्ती क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है, इनकी पहुंच क्या है, इनका जुड़ाव क्या है अपने समाज से, क्या है, समाज से जुड़ाव कहाँ है। वो तो पहले वाली पीढ़ी में होती थी, जब डालमिया जी, गोइंका जी, खेतान, बिरला जी, वो सब अपने समाज को देखते थे और समाज के लिए सारे काम करते थे। तब ये इतनी बड़ी बड़ी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी बनी। आज मारवाड़ी समाज के जिन नामों को आप गिना रहे हैं, उन पुरखों ने आज जगह जगह कस्बों में, ग्रामों में, शहरों में हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, धर्मशालाएं जिस तरह से खोल रखी है, तो मारवाड़ी समाज तो सेवा का एक नाम माना जाता है, सेवा का धाम माना जाता है। उस मारवाड़ी समाज में इस संस्था में राजनीति का जो अखाड़ा, जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे जिस तरह से चैटिंग आ रही है, जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं, वो सोचने वाले मैसेज हैं, विचारणीय मैसेज हैं संजय जी। और इसलिए हमने कल परसों जब साक्षात्कार हुआ था तब हमको मजबूरन ये कहना पड़ा कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो फिर आप एक विकल्प क्यों नहीं बनाते, आम आदमी को जोड़कर एक नया संगठन खड़ा क्यों नहीं करते। ये बात हमको कहनी पड़ी, क्योंकि आम आदमी को जोड़ना तो जरूरी है। वो जो आम आदमी है वो बार बार फरियादी की तरह इनके दरवाजे पे बैठे हैं। वो जिंदगी से उनके पास, वो बेरोजगार हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इलाज के लिए नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। उनके दिल का बयान तो ये 4 लाइनें करती हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए कहाँ, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। लेकिन सर, बेचारों के आंसुओं के ऊपर में इनको तरस नहीं आता। ये मारवाड़ी समाज के जो प्रभुत्व संपन्न लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि हम अपने गरीब भाइयों को, हम अपने मजबूर भाइयों की सहायता करें किसी भी तरीके से। उनकी बात को पहले सुनने के लिए एक मंच तो बनना चाहिए। इसलिए मेरा उनसे आग्रह है कि प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंबरशिप देना चाहिए। और अगर नहीं दे तो फिर अगर ये नहीं दे तो इनको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेइज्जती मत समझो। नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हम इनको इनके कुर्सियों से नीचे ले आए। बिल्कुल, ये हुई बात, जितना तूफान अंदर है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। और ये समझे तो नसीहत है, ये समझे तो चेतावनी है। बिल्कुल, आम आदमी, समाज का आम आदमी अब बहुत चुप नहीं बैठ सकता। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, वे लोग भी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही संघर्ष कर रहे हैं। वे लोग भी मैदान पर आकर के अपना वो शक्ति नहीं दिखा रहे और अपने उन भाइयों को जोड़ क्यों नहीं पा रहे। ये सवाल मैंने परसों भी पूछा था, ये सवाल आज भी कर रहा हूँ। समझने में असमर्थ हूँ कि इतने बड़े बड़े धनाढ्यपति को, जो राजनीतिक पार्टियां जो वर्चस्व में किसी भी राज्य में होती है या अपने बंगाल में होती है, वो भी इनकी कीमत कुछ नहीं समझती, क्योंकि इनके पीछे वोट बैंक नहीं है। वो इनके पैसे से इनको खरीदती है। ये समझते हैं कि हमारी कीमत है, बल्कि हकीकत में कुछ लोगों को छोड़ करके इन लोगों की कोई कीमत नहीं होती। समझते हैं। मैं तो इतने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं,
वो इनको कुत्ते समझते हैं, कुत्तों को जैसे हड्डियां दी जाती है, पैसों की हड्डियां, वो पैसों की हड्डियां इनकी तरफ फेंकते हैं, इनकी कुछ इंडस्ट्री के कुछ काम निकाल देते हैं और ये खुश हो जाते हैं कि हमारा काम हो गया। लेकिन ये समाज के लिए, ये फिर समाज के लिए क्या करते हैं समझ में ये नहीं आता, फिर कुर्सियों पर ये बैठे क्यों हैं? समझ में नहीं आता कि अगर इनके पीछे इनका समाज होगा तो ये राजनीतिक मुख्यमंत्री, ये राजनीतिक नेता लोग, ये सब इनके तलवे चाटेंगे। शक्ति संगठन में है, इन्होंने संगठन को नकारा है, संगठन बनाया नहीं, संगठन बनाने के लिए कोई कदम उठाए नहीं, और इसलिए आज की ये मूलभूत समस्या है। मारवाड़ी सबको एक करो, एक करके एक संगठन बनाओ और संगठन बन के सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाओ कि ये अब होना चाहिए। बहुत खूब। सबसे बड़ी बात जो छनकर के आ रही है कि आम मारवाड़ी को जगाओ, आम मारवाड़ी को जोड़ो, और अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर अपना नया संगठन बनाओ। आम आदमी की आवाज ही उठेगी। जहां आम होगा वहीं पे ताकत है। जहां आम जन सामान्य आदमी की आवाज होगी वहीं भीड़ होगी और वहीं पर लोग सुनेंगे, वहीं पर राजनीतिक पार्टियां सुनेंगी और फिर उनको महत्व भी मिलेगा। तो हमारी संजय जी, हमारा मकसद किसी पर आक्षेप का नहीं है, लेकिन चूंकि एक समाज में, एक वृद्ध समाज में, एक गौरवशाली समाज में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो फिर वो मन को विचलित करती है, और इसीलिए हमको ये सवाल पूछने पड़ते हैं। और हमें दुख इस बात का है कि मारवाड़ी जितना मारवाड़ियों ने दान दिया है, सेवा काम किए हैं, मारवाड़ियों में एक विशेषता और है, क्षमा याचना के साथ ये टांग खिंचाई करने में भी माहिर है। एक कोई आगे बढ़ता है तो दूसरा टांग खींचता है पहले उसकी। इसलिए इस समाज में जो काम होना चाहिए ये काम होने भी नहीं देते, इसलिए इनको अपनी ये बातें भी सुधारनी होगी। देखिए, सुधार अणु में होना जरूरी है, और अणु में अगर सुधार नहीं होगा तो आपका डीएनए कभी नहीं बदलेगा। इनको अपनी गौरवशाली परंपराओं को फिर पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उनके ऊपर चलने की जरूरत है कि कैसे मारवाड़ी समाज ने एक से एक ईंट को जोड़ते हुए इस राष्ट्र का निर्माण किया था। और यहाँ तो ये अपने को ही विच्छेद कर रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कलकत्ते की बढ़िया बढ़िया पैसे वालों की क्लबों में भी यही डांस हो रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अंदर तक आहत हूँ, मर्माहत हूँ कि मारवाड़ी समाज आज कहाँ गिर रहा है। और उसी जगह पर अगर देखें तो इनको गुजराती समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक शक्ति बनाकर अपने यहाँ से देश को कितने प्रधानमंत्री दे दिए, मोरारजी देसाई दे दिया, आपके मोदी जी दे दिए, इतने सक्षम आदमी दे दिए, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दे दिए। ये गुजराती समाज का काम किया है। मारवाड़ी समाज ने क्या किया ये देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि सोच बदलो तो नज़ारे बदलेंगे, और यहाँ पर सोच बदलने की बात है। हम मानते हैं अर्थ की दौलत का महत्व है, लेकिन सरस्वती का भी महत्व है। अगर आप ये समझेंगे कि अर्थ से कोई कमजोर है लेकिन योग्य है, उसके पास अर्थ नहीं है इसलिए उसको आप बाहर रखेंगे, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। और इस भूल को सुधारना मारवाड़ी समाज के जागरूक लोगों का दायित्व बनता है। हमारी गुजारिश यही है कि संगठन मजबूत बनाइए। जैसा कि संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब संगठन ही बड़ा नहीं होगा तो फिर आप दिखेंगे कैसे, और जब आप दिखेंगे ही नहीं तो फिर आपकी सुनेगा कौन। बहुत बड़ी बात है। संगठन बड़ा तभी बनेगा जब समाज का आम तबका आपके संगठन से जुड़ेगा, और सदस्यता से संस्थाएं नहीं चलती, संस्थाएं डोनेशन से चलती है। इसलिए सदस्यता बढ़ा करके जो लोग फंड इकट्ठा करना चाहते हैं वो लोग समाज के साथ आघात कर रहे हैं, वो लोग समाज के लिए प्रगति के मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। संजय जी, कोई खास बात बोलना चाहेंगे जाते जाते? अंत में मैं यही कहूंगा, शराबों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। बिल्कुल। अब संजय जी, मुलाकात करने का समय आ गया है। आप जैसे लोगों को भी बहुत सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक सच्चे बोलने वाले, पक्के बोलने वाले लोग, चाहे कड़वे बोलने वाले क्यों ना हो, वो जब तक समाज में आगे नहीं आएंगे तब तक समाज के आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, समाज के आम आदमी को सम्मान नहीं मिलेगा। हम समृद्धवान लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि समाज का आम आदमी उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। इसलिए आज हम ये नारा दे रहे हैं कि मारवाड़ी समाज की संस्थाओं में सदस्यता यानी
शुल्क घटाओ और सदस्यता बढ़ाओ। यानी शुल्क एकदम टोकन होना चाहिए, एकदम टोकन नगण्य, और सदस्यता पूरी बननी चाहिए कि मारवाड़ी समाज का हर आदमी उसका सदस्य दिखे, और जब चुनाव हो तो लोकतांत्रिक बिगुल बजे और राजनीतिक पार्टियों को भी लगे कि हाँ, ये है मारवाड़ी समाज जिसका है इतना बड़ा वोट बैंक। संजय जी, सही। आपने समय दिया, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वक्त वक्त पर आपसे मुलाकात होती रहेगी और मुझे विश्वास है आपके विचार मारवाड़ी समाज के लोगों को जगाएंगे, उठाएंगे और चलने के लिए मजबूर करेंगे। और जो लोग संस्था को क्लब बना रहे हैं उन्हें अब अपनी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि संस्था के हिसाब से चलेगी, क्लब के हिसाब से नहीं। और संस्था ही समाज की सेवा कर सकती है, संस्था समाज का दर्पण बनती है, और इसके लिए आम आदमी साथ में आने चाहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, हमारे साथ थे संजय बोहरा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वीडियो को विशेष लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मारवाड़ी समाज का मसला है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।